सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार इस यूथ सभा में, जिसमें हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं मत्ती उसके 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक हमने देखा था पिछली बार, और अब हम मत्ती उसका 2 अध्याय 13 से लेकर हम जो है देखने वाले हैं लास्ट तक 23 पद तक। और जब हम उस पर नज़र डालते हैं तो आप लोगों से जिस प्रकार से मैं पिछली बार बात कर रहा था वही चीज़ अब भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और मैं खुश हूँ यदि इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से मत्ती के अध्ययन से हम लोग परमेश्वर उस राजा के बारे में, उस मसीहा के बारे में जो महान है देखने वाले हैं। पर आपको पता है अपनी ज़िंदगियों में कई बार हम इस राजा को, इस महान परमेश्वर को, इस मसीहा को अपनी ज़िंदगियों में जिस तरीके से जानना चाहिए हम लोग नहीं समझ पाते, और ना ही हम दूसरों तक पहुंचाते। कहीं ना कहीं हम दूसरों के लिए रुकावट का कारण बनते हैं कि इस मसीहा की महानता को लोग समझ पाए। पिछले दिनों में 2 या 3 दिन पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था और मैंने उस व्यक्ति ने चर्च को देखा। वो चर्च में आया और चर्च को देखा और उसने कहा क्या ये यीशु मसीह का चर्च है? मैंने कहा हाँ ये यीशु मसीह का चर्च है। तो मैंने पूछा कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हो? तो उस व्यक्ति ने मुझे उत्तर दिया, मैं यीशु मसीह के बारे में, हाँ यीशु मसीह के बारे में मैं जानता हूँ कि एक ऐसा चर्च था, मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह जो है तरह तरह के आश्चर्य कर्म मैंने देखे, पास्टर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा कि भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हो? उसने फिर से मुझे ये जवाब दिया कि वो पास्टर आश्चर्य कर्म कर रहा था और मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ। वो कितनी बार उस चर्च में गया, कितनी बार उसने वहाँ पर आराधना अटेंड की, पर उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि यीशु मसीह के बारे में क्या जानता है। आपको पता है आज हम जैसे लोग जो प्रचार कर रहे हैं अर्थात मसीह लोग उसकी महानता को नहीं जानते। वो तो एक अन्य जाति व्यक्ति था जिसमें बात कर रहा था और चर्च में जाना उसने रिसेंटली शुरू किया है, पर ये कर्तव्य है हम सभी सेवकों का कि हम मसीह के बारे में अपने चर्च में क्या बता रहे हैं। बहुत कमी है आज कि उस मसीह के बारे में, उस मसीह की महानता के बारे में बताया जाए। इसलिए परमेश्वर की तरफ से मैंने जब यह आग्रह पाया तो मैंने निर्णय लिया कि मत्ती के अध्याय से हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे मत्ती परमेश्वर का दास उन पत्रों, अपने पत्र के द्वारा इस महान राजा के बारे में बताता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आश्चर्य कर्म बताना गलत है, पर आश्चर्य कर्मों को बताने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि जब मसीह के बारे में पूछा जा रहा है तो मुझे पास्टर की महानता बताए। नहीं, आप अगर अच्छा अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो और अच्छाई रीति से यदि आप ये देखना चाहते हो कि लोग परमेश्वर में बढ़े, तो अपने से ज़्यादा मसीह की तरफ उनका फोकस लेकर जाएं। क्या आज हमारी ज़िंदगियों में इस मसीह की महानता को आज हम समझ पाते हैं? और इस चीज़ को ही हम देखने वाले हैं, जैसे मत्ती के 2 अध्याय में देखते आ रहे थे, मत्ती उसके 2 अध्याय में, और उसी चीज़ को वही आज का भी हमारा थीम है जो हमने पिछली बार देखा था। मत्ती उसका 2 अध्याय 1 से 12 तक हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है एक अद्भुत राजा होने के नाते, यीशु मसीह एक अद्भुत राजा होने के नाते हमारा महान आदर के योग्य है। क्या हम वो महान आदर देते हैं कि जैसे हमने 2 व्यक्तियों के जीवन से देखा, वो जोशी लोग जो आए जिन्होंने उस महान आदर को दिया, जो पूर्व से आए थे, और हेरोदेस और याजकों ने जो शुरू से उसे जानते थे वो आदर नहीं दिया जो आदर के वो योग्य था। और हम वो आदर देखते हैं 5 चीज़ों में हमने जोशियों के आदर को देखा था, किस तरीके से जोशी लोगों ने मत्ती उसका 2 अध्याय 9 पद से लेकर 12 पद तक हमने देखा था कैसे उन्होंने पहले उस तारे के जो पहले उन्हें दिखाई दिया था दोबारा से उस तारे के पीछे चले, देखते हुए जो गाइडेंस थी मसीह की तरफ उन्हें पहुंचा रही थी जो चीज़, उसको वो देखते हुए उसके पीछे चले। क्या आज हम इस अद्भुत राजा की बताई हुई चीज़ों को देखते हुए उस अद्भुत राजा को फॉलो करते हैं? फिर उन लोगों ने सिर्फ उसके पीछे नीचे आनंदित हुए इस तारे को देखकर, आनंदित हुए इसके गाइडेंस में, उस चीज़ में जो मसीह की तरफ उन्हें लेकर जा रही थी। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने हर एक वो कीमती चीज़ जो उनके जीवन में मूल्यवान थी वो उस मसीह के लिए दे दी, जो उनके लिए मूल्यवान थी, सोना मूल्यवान जो हम देख रहे थे। उसके बाद इतना नहीं, उन्होंने आज्ञाकारिता भी दिखाई, अपनी जान पर खेलकर वो राजा हेरोदेस के पास दोबारा नहीं गए 12 पद में, परंतु वो दूसरा मार्ग लेकर वहां से चले गए। क्या आप देखते हो यहाँ पर इस महान राजा को कैसी आज्ञाकारिता वो जोशी लोग देख रहे हैं जो शायद उस समय में अच्छी तरीके से मसीह को पहचान भी नहीं पाए थे। और मत्ती हम लोगों को यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है यहूदी लोगों को जिनको वो पत्र लिख रहा था, अरे तुम लोग तो अच्छे तरीके से जानते हो उस मसीहा को, पर तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वो वक्त है कि तुम उस मसीह को समझो। देखो उन अन्य जाति लोगों ने भी समझा और वो आदर उसको दिया जिस आदर के वो योग्य है। क्या आज हमारे जीवनों में मसीह वो आदर पाता है जिस आदर के वो योग्य है?
क्या हम उसकी महानता को समझते हैं? क्या हम उसकी महानता को देते हैं? आपको पता है कि आप उसकी महानता को आज समझ नहीं पाते, इसी कारण आज हम उसे वो आदर नहीं दे पाते जिस आदर के वो योग्य है। मेरे प्रिय सभी जवान लोगों, आप लोगों के पास मसीह को देने के लिए बहुत कुछ होगा। आप अपने टैलेंट से मसीह को बहुत कुछ दे रहे होंगे। आप अच्छा गिटार बजाते होंगे, आप अच्छा चर्च में गाते होंगे, आप सब कुछ करते होंगे, पर क्या वो मसीह को वो आदर अपनी ज़िंदगियों से भी आप दे रहे हो जो महत्व रखता है? जोशियों का परिणाम करना, उस राजा को आदर देना, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ नौछावर कर दी उस राजा के लिए, जबकि वो अधूरा जानते थे। और आज हम लोग उस मसीहा के बारे में पूरा जानते हैं। और मत्ती के इस पत्र से आज हम देखेंगे कि उस राजा के बारे में, उस महान राजा के बारे में ये कैसे बताता है। मत्ती परमेश्वर का दास कैसे यहूदियों को पत्र लिखता है, और आज हम क्या सीखते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगियों को उस महान राजा को दे दें। वो सबसे बड़ा आदर है इस महान राजा के लिए जो हम देखने वाले हैं। जो आज हम देखने वाले हैं वो 13 से लेकर, मत्ती उसका 2 अध्याय 13 से लेकर 23 पद तक हम देखने वाले हैं। और मैं आपसे चाहूँगा, जब मैं पढ़ता हूँ आप अपनी बाइबल में देखें। मत्ती उसका 2 अध्याय 13 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद 13 से 15 तक, और उसके बाद मैं 19 से लेकर 23 तक आपके सामने पढ़ूंगा। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। 19 से लेकर 23 पद तक। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने चाहते थे वे मर गए हैं। तो आप इस मत्ती उसके 2 अध्याय 13 से लेकर जो 23 पद में देखते हो, वही चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं जो हम पीछे देख रहे थे। पर यीशु मसीह एक महान और अद्भुत राजा होने के नाते हमारे महान आदर के योग्य है, और हम इसलिए आज फेल होते हैं, उसे आदर नहीं दे पाते। अपनी ज़िंदगियों से बहुत कुछ दे रहे हैं, पर वो आदर अपनी ज़िंदगियों को नछावर कर नहीं दे रहे जो आदर ये राजा योग्य है, ये राजा डिज़र्व करता है। वो आदर इस मसीह को हम नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगियों में, और इसलिए फेल होते हैं मेरे प्रियों, क्योंकि हम इस राजा की महानता को समझ नहीं पाते। और इस राजा की महानता को हम पिछली बार समझ रहे थे मत्ती उसका 1 अध्याय से लेकर मत्ती उसके 2 अध्याय 1 से 12 तक। किस तरीके से राजा, इसलिए ये इस राजा के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी पुराने नियम में। ये राजा के बारे में बताया गया था कि वो आएगा, वो मसीह आएगा और उनको उनके पापों से बचाएगा। उसको नाम दिया गया था कि उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे संग है। उसकी पवित्रता के बारे में देख रहे थे कि वो एक कुंवारी से क्या होगा, जन्म लेगा, है ना, एक कुंवारी मरियम से जन्म लेगा। उसकी पवित्रताई, वो किसी पुरुष और स्त्री के संबंध से नहीं आएगा, वो परमेश्वर है, पवित्रताई से आएगा। वो इतना महान राजा है जो हमारे साथ होकर हमारे मदद करेगा। इमैनुअल, वो हमारे साथ है, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस हमारे साथ होगी। और वही राजा ऐसा राजा होगा कि वो राजा हमारे पापों से हमारा क्या करेगा, उद्धार करेगा। ऐसे राजा को आप अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं दोगे? मसीह यीशु को वो यहूदियों को ऐसा बता रहा था कि ये अद्भुत राजा है, ये अद्भुत राजा। मेरे प्रियो, जो मत्ती में हम देख रहे हैं, तो मैंने आपको पहले आउटलाइन एक्सप्लेन की थी, और उस आउटलाइन में हम देखते हैं मत्ती उसका 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक परमेश्वर का दास मत्ती परमेश्वर मसीह के व्यक्तित्व के बारे में बोलता है। उस राजा का क्या व्यक्तित्व है, और आज हम उस व्यक्तित्व में देख रहे हैं कि वो एक महान राजा, अद्भुत राजा है, वो हमारे महान आदर के योग्य है। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, फिर से वही बात कि परमेश्वर यीशु मसीह को, जो महान राजा है, उसको हम आदर दें। सबसे पहली बात जो हम यहां पर देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं कि जो महान राजा है उसके बारे में प्रोमिस, वायदा किया गया था। ये वायदा किए हुए राजा जो जिंदगी देने वाला है, इस राजा को हम क्या दें, आदर दें। आपको पता है इस राजा को क्यों हमें आदर देना है? क्योंकि ये जिंदगी देने वाला है। अगर हमें समझ लेना कि ये राजा जिंदगी देने आया था, ये हमें एक नई जिंदगी देने आया था, तो हम अपने आप उस राजा को क्या देंगे, आदर देंगे, जो यहां पर आज हम यूसुफ के जिंदगी से देखते हैं। और 2 व्यक्ति फिर से हमें नजर आएंगे, 2 प्रकार के व्यक्तित्व हमें फिर से नजर आएंगे। एक व्यक्तित्व जो परमेश्वर को आदर दे रहा है हर एक वो चीज कर, क्योंकि वो जानता था कि राजा जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई थी, ये राजा जिंदगी देने वाला है। और दूसरा व्यक्तित्व ये है जो लोग उस राजा के जानते हुए भी कि वो जिंदगी देने वाला है, उस राजा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसे मारना चाह रहे हैं, उसे चाह रहे हैं कि वो मर जाए। क्या हमारी जिंदगियों में हम दूसरी तरफ देखे पाए जाते हैं या फिर पहली तरफ पाए जाते हैं जो आदर देता है? मत्ती
जब इस पत्र को लिख रहा है, जब इस गॉस्पेल को लिख रहा है, तो चाहता था यहूदी लोगों से वो समझे कि उन लोगों ने उस समय गलती की कि उसे मारना चाहते थे हेरोदेस के साथ मिलकर। पर अब गलती सुधारने का वक्त है कि हम पश्चाताप करें और मसीह को आदत दे जिसके आगे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि ये राजा जो है, इसके ये वायदे वाला राजा है। ये वायदा किया गया था इस राजा के बारे में, जब वो आएगा तो आपको एक नई जिंदगी देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में जब प्रेरित पतरस प्रचार करता है 3:15 में, वो बोलता है तुमने जीवन के कर्ता को कहां पर चढ़ा दिया? सूली पर चढ़ा दिया। वो जीवन देने वाला राजा था। मेरे प्रियो, यहूदियों के लिए एक सबक था, आज हमारे लिए भी एक सबक है। यीशु मसीह एक जिंदगी देने वाला राजा था जो प्रोमिस किया गया था, इसलिए उसको आदत दे। आइए देखिए यूसुफ के जीवन से आप कैसे देखते हो। यूसुफ इस बात को समझ चुका था, उस अद्भुत चीज को, कि एक अद्भुत राजा है, ये एक नॉर्मल बालक नहीं है, ये बालक लोगों को जिंदगियां देने वाला है। इसलिए यूसुफ ने इस राजा के प्रति आदर दिखाया। और कैसे आदर दिखाया? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके बारे में जो आज्ञा दी गई थी उस आज्ञा को मानकर। यदि आप देखते हो मत्ती उसका 2 अध्याय उसके 13 पद में यूसुफ से कहा गया सो परमेश्वर दूत के द्वारा कि हे यूसुफ, बालक को लेकर मिस्र को चला जा, क्योंकि हेरोदेस उसे मरवाने पर है। राइट, पहली बार उससे बात कही गई कि उस बालक को लेकर कहां पर चला जा? मिस्र में चला जा। जब मिस्र में चला जा ये बात कही गई मेरे प्रियो, तो उसने वैसा ही किया। लिखा है कि वो 14 पद में उठकर माता को और बालक को लेकर मिस्र को चला गया, ताकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो भविष्यवाणी पूरी हो। 15 पद में जो कही गई थी, जो होशे उसके 11 अध्याय उसके 1 पद में लिखा जाता है। आपको पता है होशे में ये भविष्यवाणी की तो इजराइल के लिए गई थी, कि होशे याद करता है कि कैसे इजराइलियों को, इस्राएल जो उसका पुत्र कहलाया परमेश्वर का, उसको परमेश्वर ने मिस्र से निकाल ले आया है ना। अब मिस्र से बुला लिया, उन लोगों को गुलामी से बुला लिया। पर मत्ती इस चीज को याद करते हुए उन लोगों को लिखता है कि उस चीज के साथ कनेक्ट करता है यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह को इसलिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी पूरी हो कि यीशु मसीह को मिस्र भेजकर यीशु मसीह को कैसे बुला लिया वहां से। राइट, ये लिखा तो इजराइलियों के बारे में गया था, पर फिर से वही चीज हमें देखने को मिलती है। आगे हम इसे देखेंगे किस तरीके से वहां से बुलाना भी उसके जीवन करता बनाता है। उसका बुलाना मिस्र से कैसे यीशु मसीह को जीवन करता बनाता है, जो उस समय पर मत्ती जब इस सुसमाचार को लिख रहा था यहूदियों को समझाना चाहता था, और जो आज हमें भी समझना है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से कि यूसुफ इस बात को जानता था कि ये साधारण बालक नहीं है, ये यीशु मसीह एक राजा है जो वायदा किया गया था। वायदा किया हुआ एक राजा है जो जिंदगियां देने आया है, क्योंकि उसको ऐसे ही कहा गया था मरियम को भी, मत्ती उसका 1 अध्याय 21 पद में, कि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार करने का मतलब उनको एक नई जिंदगियों में प्रवेश करवाएगा, उनके ऊपर से हर एक चीज को हटा देगा, क्रोध को परमेश्वर के हटा देगा, वो एक नई जिंदगी उन लोगों को देगा, है ना। यूसुफ भी ये चीज जानता था, इसी कारण यूसुफ सुनकर वो बात पूरी कर रहा है जो उससे कही गई। आपको पता है यूसुफ को एक ही बार नहीं कहा गया मूव करने के लिए। यूसुफ को इसी अध्याय में कितनी बार कहा गया? 3 बार। यदि आप नजर डालते हो कहां कहां कहा गया? यूसुफ को 13 पद में कहा गया, यूसुफ को 19 पद में कहा गया, फिर 22 में कहा गया। 19 में कहा गया कि पहले 13 में कहा गया कि तू मिस्र को भाग जा। 19 में कहा गया मिस्र से वापस आ, क्योंकि वो लोग मर चुके हैं जो उसे मारना चाहते थे उस बालक को। और फिर वो डरा क्योंकि दूसरा उसका हेरोदेस का जो बेटा था, जिसका नाम यहां पर दिया गया है अर्खिलाउस जो व्यक्ति था, उसका पुत्र था हेरोदेस का, वो राज्य करने लगा था यहूदिया पर। और वो डरा कि हम जाएंगे, वो भी अपने पिता की तरह क्या है, क्रूरल है। वो रुक गया, वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु रास्ता देखिए, मुझे वहां जाना चाहिए। मरियम और यूसुफ ने मुझे लगता है उस समय प्रार्थना की और परमेश्वर के गाइडेंस को पूछा, और स्वर्गदूत फिर से दिखाई दिया और कहा अभी मत जा, नासरत को चला जा। और उससे भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। आपको पता है 3 बार उससे कहा गया कि तू इधर से उधर जा। राइट, उस समय में ट्रैवलिंग करना इतनी दूर पर, वो दूर था मिस्र जो था, जो जहाँ पर वो थे बेथलेहम से और यरूशलेम से दूर था, तब भी वो वहाँ से इतनी दूरी पर गया, लगभग 142 किलोमीटर के करीब बताया जाता है, जो वहाँ से यरूशलेम से लेकर मिस्र था। पर वो इतनी दूर ट्रैवल करके लेकर गया यीशु मसीह को, क्योंकि उसने आज्ञा सुनी उस बालक के विषय में। वो उस बालक को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी दूर जा रहा है, उस आज्ञा को सुन रहा है, आदर कर रहा है, उस मसीहा के बारे में दी हुई आज्ञा का क्या कर रहा है? आदर कर रहा है, क्योंकि वो जानता था जो बालक उसके हाथों में है वो कोई साधारण बालक नहीं। वो बालक कौन है? मसीहा, वो राजा है जिसके बारे में वायदा किया गया था, और वो बहुतों को बचाएगा। इस बात को यूसुफ जानता था। यूसुफ जानता था साधारण तौर पर, यूसुफ जानता था क्योंकि यूसुफ को काफी दर्शन दिए गए थे इसके बारे में। पर जब मत्ती इस पत्र को लिखता है ना, तो यहूदियों से और खुलकर कहता है कि तुम लोग तो अब बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो। यूसुफ तो साधारण तौर पर उन रेवलेशंस के कारण जो उसे मिली थी, ये जानता था ये बालक अद्भुत है, ऐसे नहीं परमेश्वर इसके बारे में संदेश भेज रहा। यूसुफ ने आदर किया उस बात का,
और चल दिया जैसा उससे कहा गया था, है ना। उसने हर एक बात को सुना जो उससे कही गई थी। वो जानता था, जब उसे पता है किसके बारे में क्या क्या भविष्यवाणी की गई, और यूसुफ ने आदर किया उस परमेश्वर का हर एक तरीके से। वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं गया, मत्ती उसका 1 अध्याय 25 पद में, पवित्रताई को मेंटेन करने के लिए, जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ मरियम से, है ना। उस यूसुफ ने हमेशा उस राजा के प्रति आदर दिखाया, क्योंकि वो जानता था। यूसुफ के कैरेक्टर से हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि वो उस राजा का जो वायदा किया गया था, जानता था कि वो जीवन देने वाला है, इसलिए उस राजा के प्रति दी हुई हर आज्ञाओं को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कि स्वर्गदूत आकर कह रहा है मिस्र को भाग जा, तो मिस्र को ही चल दिया इतनी दूर। उसके बाद कहा कि मिस्र से वापस आ जा, क्योंकि वो मर गए जो लोग उसे मारना चाहते थे। फिर आ गया, फिर रुका थोड़ी देर, अपनी कॉन्शियस को यूज किया, प्रार्थना की कि वो अर्खलाउस जो है वो राजा बन गया है, वो भी क्रूर है, वो भी हेरोदेस की तरह, क्या करना चाहिए। फिर मसीह ने कहा अब नासरत को चला जा, तो वो भी आज्ञा की। आपको पता है यूसुफ ने अपनी स्ट्रेंथ लगा दी, यूसुफ ने अपना माइंड लगा दिया मसीह को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बालक को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस समय पर यूसुफ ने अपना स्ट्रेंथ, माइंड, सब कुछ लगा दिया। पर क्यों ऐसा किया? यूसुफ इस चीज की, इस पिक्चर में हीरो नहीं है, पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यूसुफ ने उस हीरो को जान चुका था जो हीरो उसके हाथों में था। महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो उसके हाथों में था ना, वो महत्वपूर्ण चीज थी। वो राजा, वो मसीहा, वायदा किया हुआ मसीहा था। वो मसीहा वो था जो जिंदगियां देने वाला था। उस मसीहा के कारण उसके जीवन से ग्रेटिट्यूड, जो आदर निकल कर आया, हम लोग देखते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज अपनी जिंदगियों में क्या आप इस तरीके से देखते हो? उस आदर को अपनी जिंदगियों में इस तरीके से देखते हो? अब मैं उससे पहले कि हम एप्लीकेशन पर जाए, समझे कि आज इस राजा के प्रति हम यूसुफ के जीवन से जैसे उसने मसीहा को देखा, उस मसीहा को, उस राजा को जो वायदा किया गया था और जो जिंदगी देने वाला था, देखा और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाया और हर एक आज्ञा को पूरा किया, अपनी स्ट्रेंथ लगा दी। कितनी मेहनत लगी होगी ना यूसुफ को वहां से जाने में, 142 किलोमीटर लगभग बताया जाता है, वहां जाने में, मिस्र से वापस आने में, फिर नासरत जाने में, और सब दुख झेले होंगे, अपनी स्ट्रेंथ भी लगाई होगी। किस तरीके से ट्रैवलिंग किया होगा। उस समय ट्रैवलिंग का जो जरिया था वो यही था कि किस तरीके से गधों को यूज किया जाता था एक से दूसरी जगह जाने के लिए, कैसे पशुओं को यूज किया जाता था। उसने अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत, अपनी स्ट्रेंथ, अपना माइंड, अपना सब कुछ लगा दिया उस मसीहा को बचाने के लिए, क्योंकि उस मसीहा के महत्व को जानता था। उस समय वो बालक यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर था, और जैसा उससे कहा गया यूसुफ ने उसकी आज्ञा सुनी उस राजा के विषय में, यीशु मसीह के विषय में, क्योंकि वो उस राजा को जानता था। क्या आज हम उस राजा को जानते हैं? फिर जब परमेश्वर का दास मत्ती उनको, यहूदियों को 15 पद में बताना चाहता है कि इस भविष्यवक्ता, इस राजा के बारे में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी, और यह भविष्यवाणी पूरी हुई कि जैसे उसे मिस्र में लेकर जाया गया। परमेश्वर ने इस घटना से, किस तरीके से परमेश्वर राज्य कर रहा है देखा, हर एक घटना पर परमेश्वर ने इस घटना से उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को क्या किया, पूरा किया। अब यहां पर आप 3 प्रकार की भविष्यवाणियां देखते हो। इससे पता लगता है कि ये राजा अद्भुत था। इस राजा के बारे में पहले बता दिया गया था, अद्भुत राजा था जिसके बारे में हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई। यहां पर 3 प्रकार की भविष्यवाणी है, और उसमें से सबसे पहली भविष्यवाणी जो 15 पद में समझाना चाहता है परमेश्वर का दास मती यहूदी लोगों को, कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र में इस्राएलियों को निकाल लेकर आने के लिए, है ना। मिस्र में भेजा गया, पर अब यह राजा जो मूसा से बढ़कर है, यह मिस्र से बुलाया गया, वापस बुलाया गया, ताकि वो अपने कार्य को पूरा करे, ताकि वो उन लोगों को बचाए उनके पापों से, जो उनके पापों के लोग हैं, राइट, जो अपने पापों में फंसे हुए हैं, उनके अपने लोगों को उनके पापों से क्या करे, उद्धार करे। था उन लोगों को मिस्र से क्या कर लिया, बुला लिया। तो वो ये ड्रॉ करना चाहता था, मती उनके दिमाग में ये लाना चाहता था कि इस राजा को मिस्र से वापस बुला लिया गया बचाने के लिए, जो मूसा से भी बढ़कर है। मूसा को भेजा गया ताकि वो बचाए, हर एक दुख सहे वहां पर। इस राजा को मिस्र से बुलाया गया ताकि यरूशलेम में आकर हर एक उस कार्य को पूरा करे जिसके लिए वो भेजा गया है। दोबारा से यरूशलेम में आए, और ये राजा कौन था मेरे प्रियो? यीशु मसीह। यीशु मसीह ये राजा था जिसको मिस्र से बुलाया गया। ये वो बताना चाह रहा है। उसके 15 पद में जो लिखा गया था, होशे में 11 अध्याय उसके 1 पद में भविष्यवाणी की गई थी, किन के लिए? इजराइलियों के लिए जो मिस्र में थे, मिस्र से बुलाने के लिए। पर अब परमेश्वर का दास यहां पर यह भविष्यवाणी को कनेक्ट करता है यीशु मसीह के साथ, और बताने की कोशिश करता है कैसे यीशु मसीह जो है वो भी मिस्र से बुलाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि यहूदी लोगों को, अरे तुम लोगों का बचाने वाला ये अद्भुत राजा यीशु मसीह, जिनको तुमने रिजेक्ट किया, क्रूस पर चढ़ा दिया, पर अब समय, अब मैं तुम्हें पत्र लिखता हूं, पश्चाताप करो और वापस आ जाओ। यूसुफ की जिंदगी से जो आप समझते हो ना, वो ये है कि आप उस महान राजा का आदर करो जो प्रॉमिस किया गया था, जो जिंदगी देने वाला। आज अपनी जिंदगियों की तरफ देखो मेरे प्रियो, क्या आज हम इस राजा का आदर कर रहे हैं या निरादर कर रहे हैं? किस तरीके से, क्या हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड निकल कर आ रहा है? जिस तरीके से उस बालक को यूसुफ ने देखकर वो ग्रेटिट्यूड दिखाया, वो भावना दिखाई कि हाँ
मैं इस राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अपनी स्ट्रेंथ, अपना माइंड, अपना सब कुछ इस राजा के लिए देने के लिए तैयार हूँ। क्या आज अपनी ज़िंदगी आपने प्रभु को दे दी? अरे अच्छा है, आप गिटार बजाते हो सुबह संडे में, है ना, संडे वर्शिप में गिटार बजाते हो, बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हो, ढोलकी बजाते हो, गीत गाते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बढ़ो उन कामों में। पर उसके साथ साथ जो भी आप करते हो, क्या आप उस ग्रेटिट्यूड के अनुसार करते हो जैसा यूसुफ कर रहा है? क्योंकि वो जानता था वो अद्भुत राजा कौन है। आज जो आप कहीं ना कहीं चर्चेज में जो आज हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, कहीं हमारे लिए ये तो नहीं बन गया कि करना ही पड़ेगा क्योंकि पास्टर की नज़रों में अच्छा बनना है। क्यों करना ही पड़ेगा? क्योंकि माँ बाप कहते हैं चर्च में जाओ और ये सब करो। करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग हमें देखेंगे और तभी तो समझेंगे कि हमारे पास कोई टैलेंट है। या फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस अद्भुत राजा को समझ चुके हैं, इस अद्भुत राजा के लिए हम अपनी जिंदगियों में सब कुछ कर रहे हैं। क्या अपनी स्ट्रेंथ, अच्छी बात है आप ये काम कर रहे हो, ये करना है, रेगुलर करते रहो, पर जो भी कर रहे हो सोचो कि क्यों कर रहे हो। क्या उस अद्भुत राजा को जानते हुए कर रहे हो? अरे आज कई लोग ऐसे हैं जो चर्चेज में गिटार बजा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इवन जवान लोग प्रचार कर रहे हैं, पर उनका मसीह के साथ कोई लगाव नहीं है, कोई लगाव नहीं। जो भी वो दे रहे हैं मसीह को, जानते हुए नहीं दे रहे कि वो राजा है कौन, कि वो उन्हें जिंदगियां देता है। वो जिंदगी देने वाला राजा है। सिर्फ एक जो दिल है ना, एक मरे हुए दिल से वर्शिप निकल कर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस राजा को समझना अपनी जिंदगी से, जैसे यूसुफ की जिंदगी में वो समझ रहा था, इसलिए उस राजा के बारे में दी हुई हर एक आज्ञा को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है मेरे प्रियो, वो उसने किया। क्या आज हमारी जिंदगियां, क्या आज हमारी स्ट्रेंथ हम यीशु मसीह में लगाते हैं? आप लोगों के पास, जवान लोगों के पास सबसे अच्छी चीज जो है वो स्ट्रेंथ है, जो लोगों के पास नहीं पाई जाती, राइट? ताकत। आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, है ना? तो मसीह के लिए क्या आप उस स्ट्रेंथ को यूज करते हो? आपके पास जिंदगियां हैं, दिमाग है आपके पास, अच्छा है। और लोगों से बढ़कर आज जवान लोग क्रिएटिव सोचते हैं, क्या आप उस क्रिएटिविटी को यीशु मसीह के लिए यूज कर रहे हो? आपको पता है जवानी में जो आप सोचते हो, आपकी क्रिएटिविटी उन लोगों से ज्यादा होती है जो थोड़े एज्ड हो चुके हैं। तो क्या आप उस क्रिएटिविटी को चर्च में परमेश्वर की महिमा के लिए, कलीसिया के लिए यूज कर रहे हो? उस महान राजा को जानते हुए कि वो महान राजा है कौन। इसलिए नहीं क्योंकि आपको करना है मरे हुए दिल से, नहीं, उस हृदय से कि इस महान राजा को जानते हो कि जिंदगी देने वाला है, और इस जिंदगी देने वाले महान राजा के लिए आप ऐसा कर रहे हो मेरे प्रियो, अपनी जिंदगियों को देने के लिए। आप ये समझ रहे हो कि इस महान राजा ने कैसे आपको जिंदगी दी। पता है, पहला थेसलोनिकियों उसका 1:10 लिखता है कि उस राजा की वजह से, पौलुस कलीसिया को लिख रहा है थेसलोनिकियों की कलीसिया से, तुम्हारे ऊपर से परमेश्वर का क्रोध क्या हो चुका है? हट चुका है। और इस राजा ने कैसे उस क्रोध को हटाया हम अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, जो पाप से अज्ञात था वो क्या बन गया हमारे लिए? पाप बन गया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन सके? धार्मिकता बन सके। इस कारण उस राजा के लिए जिसने आपको एक नई जिंदगी दी है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 लिखता है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि, एक नई जिंदगी में हम जी रहे हैं। उस नई जिंदगी में क्या आप उस राजा को सब कुछ देने के लिए तैयार हो? रोमियो उसका 12:1-2 से लिखता है, इस तरीके से लिखता है, परमेश्वर की दया के अनुसार अपनी जिंदगियों को क्या करो? अपनी जिंदगी को जीवित भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। और वो महिमा ये है, वो दिखाता है 11 पद में। 11 अध्याय में क्या बोल रहा होता है? रोमियो उसके 11 अध्याय, पद नहीं, 11 अध्याय में क्या बोल रहा होता है? वो बोल रहा होता है परमेश्वर के दास पौलुस उन लोगों से, रोमियो की कलीसिया से, अरे देखो, क्या परमेश्वर ने इजराइल पर गिव अप कर दिया? क्या परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ दिया? क्या उन इजराइलियों को जो इथिकल इजराइल है उसे छोड़ दिया? नहीं, उसने गिव अप नहीं किया। वो अपनी दया दिखाएगा उन लोगों पर भी। उस दया के कारण फिर 12 अध्याय में ये रिक्वेस्ट करता है, आज परमेश्वर हमारे ऊपर जो गिव अप नहीं कर रहा ना, आज हमें मौका दे रहा है। वो दया है परमेश्वर की, हर एक दिन उसकी दया न्यू होती है। हर एक मॉर्निंग हम उठते हैं, जीवित उठते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक दिन वो हमें क्षमा कर देता, हम मारे नहीं गए, ये परमेश्वर की दया। इस कारण से मेरे प्रियो, इस महान राजा के पास, जिसके पास जिंदगी है, जो प्रोमिस किया गया था और महान राजा आ गया, जो आज मत्ती उसके 2:13 से लेकर 23 तक हम देखने वाले हैं, उस महान राजा को मेरे प्रियो, हर एक जवान लोगों, आप अपनी ज़िंदगी को उस मसीह को दे दो। उस दया को स्मरण रखे कि उस मसीह ने ज़िंदगियाँ दी आपको। आप योग्य नहीं थे। जितने पाप आज हम करते हैं ना, हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से हम अपना समय अपने फ़ोन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपना बाहर अपने जब हम जाते हैं, इंजॉय करते हैं, कैसे बिताते हैं। हम योग्य नहीं कि उसकी दया को रिसीव करें। उसकी दया हमारे ऊपर ही है। इस कारण उस महान राजा के प्रति अपनी ज़िंदगी को दे दे, अपनी स्ट्रेंथ को दे दे। और फिर रोमियोस का 12 अध्याय आगे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किस तरीके से रोमियोस के 12 अध्याय में परमेश्वर का दास बोलता है कि तुम सब मिलकर अलग अलग अंग होकर एक ही बॉडी के क्या हो? हिस्सा हो। इसलिए तुम लोग बढ़ो परमेश्वर में, सेवकाई इसलिए करो, परमेश्वर की दया से अपने जीवनों को दे दो, स्ट्रेंथ, अपनी माइंड, अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दो और उसके कारण परमेश्वर की सेवा में लगाओ। अब सब मिलकर अलग अलग अंग हो पर एक ही बॉडी के लिए काम कर रहे हो, यीशु मसीह की देह के लिए, कलीसिया के लिए काम कर रहे हो, वो करो। और फिर आप 12 से लेकर 16 अध्याय तक जो देखते हो रोमियोस में, वो यही समझाना चाह रहा है कि ये जो सब काम है, कैसे तुमने अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, क्योंकि मसीह ने वो अधिकारी आपको दिए हैं अपनी जिंदगियों में। और फिर प्रेम करो, भलाई करो, उन सभी बातों को लिखता है। इसलिए क्योंकि मसीह की क्या हुई है आपके ऊपर? दया हुई है। इसलिए नहीं, इन सब चीज़ों को कर आप परमेश्वर का फेवर या अनुग्रह प्राप्त करोगे। अनुग्रह तो पहले मिल गया है, इस कारण उसके साथ ऐसा करो, उस राजा के साथ ऐसा करो। कैसा आदर आज हमारी जिंदगियों में है।
उसके लिए जो जीवन का कर्ता है, वो राजा जो आपको नई जिंदगियां दे रहा है, कि उस राजा को हम ऐसा ऑनर दिखा रहे हैं, ऐसा आदर दिखा रहे हैं अपनी जिंदगियों से जिस आदर के योग्य है। मेरे प्रियो, जो कुछ भी आप करो, पहला कुरिन्थियों उसका 10:31 पर लिखता है, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ किस महिमा के लिए हो? परमेश्वर के महिमा के लिए। जब आप बाहर जाते हो ना पार्टीज़ के लिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, उनके साथ समय बिताते हो, जब आपके हाथ में फ़ोन होता है और आप सुबह से लेकर शाम तक चला रहे होते हो, मैं आपको मना नहीं करता, पर मैं आपसे कहता हूँ, जब आप चला रहे होते हो सुबह से शाम तक, जो भी आप उसमें करते हो, पबजी खेलते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी गेम खेलते हो, आप देखो क्या उस चीज़ से परमेश्वर की महिमा हो रही है। और अगर नहीं हो रही तो अपनी ज़िंदगियों से छोड़ दो और परमेश्वर को अपनी स्ट्रेंथ दो, बजाय उन चीज़ों पर स्ट्रेंथ लगाने के प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लगाओ? स्ट्रेंथ लगाओ, जो कभी व्यर्थ नहीं होगी। इन सब चीज़ों के लिए जो हम अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं ना, इस ज़िंदगी में जो हम क्रिएटिविटी ढूंढ कर कुछ दिखाना चाहते हैं लोगों को, ये दिखाना चाहते हैं हम अलग हैं, हम सबसे अलग हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो भी आप इस पृथ्वी पर बनोगे यहीं तक होगा, यहीं तक होगा जो भी बनोगे। अच्छा, डॉक्टर, पायलट, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम ना करो या सक्सेस की तरफ मत भागो, ये मत सोचो कि अपनी ज़िंदगी में आपको कुछ करना है, पढ़ लिख कर करो, पर आप देखो उन सब चीज़ों को करते हुए भी आप परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहे हो। ये नहीं कि उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप हर एक उल्टे काम में पड़ जाओ जो आपको करना हो, हर एक चोरी चकारी में भी आप पड़ जाओ क्योंकि आपको महान बनना है, हर एक झूठ आप बोलना शुरू कर दो क्योंकि आपको महान बनना है। नहीं, इस आदर को जो जीवन देता है ना, इसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो और इसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करो। मेरे प्रियो, ये ज़िंदगी बहुत सुनहरी है जब आप उस मसीह के साथ जीते हो। बोझ नहीं बनती है ज़िंदगी, क्योंकि वो मसीह हमेशा दया दिखाता रहता है आपको बढ़ाने के लिए। क्या आज अपनी ज़िंदगी में हम ऐसा करते हैं? दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक तो व्यक्ति तब हमें देखने को मिला, यूसुफ, जिसने अपनी ज़िंदगी में वो आदर दिखाया इस यीशु मसीह की तरफ, इस यीशु मसीह के व्यक्तित्व की तरफ जो हम देख रहे हैं। यीशु मसीह जो महान राजा था, ऐसा राजा था जो प्रोमिस किया गया था कि वो लोगों को जिंदगी देगा, उसके प्रति यूसुफ ने आदर दिखाया, उसके प्रति दी हुई हर आज्ञाओं को फॉलो किया। मेरे प्रियो, हर आज्ञा को फॉलो किया जो भी दी गई, अपनी स्ट्रेंथ को लगा दिया, अपने माइंड को लगा दिया, अपनी मनी को लगा दिया इस राजा के लिए, और एक ग्रेटिट्यूड दिल से निकल कर आया। आज आपका दिल से निकल कर आता है जब इस राजा की तरफ, क्योंकि यूसुफ जो उस बालक को देख रहा था, वो देख रहा था ये साधारण बालक नहीं है। क्या यीशु मसीह आज हमारे लिए एक साधारण परमेश्वर तो नहीं बनकर रह गया? क्या यीशु मसीह एक साधारण इंसान तो नहीं बनकर रह गया जो हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर आया था? यह यीशु मसीह की उस महानता को हम समझते हैं कि उसने आप लोगों के लिए क्या किया। क्या हम दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व में तो नहीं आ जाते जो हेरोदेस और याजक और शास्त्री लोग थे, जिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना? क्या कर रहे थे वो? 16 अध्याय से लेकर 16 पद से लेकर 18 पद तक, 2 अध्याय, मत्ती उसका 2 अध्याय 16 से लेकर 18 पद तक आपको दिखता है कि हेरोदेस ने क्या किया। हेरोदेस ने उस राजा के प्रति डिसऑनर दिखाया, अनाज्ञाकारिता, और क्या दिखाया? निरादर, इस राजा का निरादर किया अपनी जिंदगी में। उस राजा को पनपने नहीं देखना चाहता, वो नहीं चाहता कि ये राजगद्दी संभाले और इजराइल के ऊपर राज्य करे। ये उसके खिलाफ जा रहा है, उसे मारना चाह रहा है अपनी, क्योंकि क्यों कर रहा है ऐसा हेरोदेस? क्योंकि ये नहीं समझा था, ये राजा हेरोदेस, कि ये जिंदगी का करता है। नहीं समझा था कि ये राजा आत्मिक तौर से लोगों को छुड़ाएगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने घमंड में अपनी गद्दी को संभालने के लिए इस राजा को क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। मेरे प्रियो, उसने ऐसा किया। 16 अध्याय में लिखा है कि उसने ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए समय के अनुसार बालकों को क्या किया? मरवा दिया, 2-2 साल के, जिसमें हमें देखने को ये भी मिलता है कि 2-2 साल के बालकों को मरवा दिया। इसलिए अप्रोक्सीमेट डेट, जब जोशी लोग आए होंगे तो उसने अप्रोक्सीमेट डेट जो लगाई वो 2 साल का मसीह उस समय था, और उसने उस हिसाब से सोचा कि वो 2 साल के एड़ गेर में होगा यीशु मसीह, इसलिए 2 साल के बच्चों को मरवा दिया ताकि यीशु मसीह भी मर जाए। उन बच्चों को राजा हेरोदेस ने बना दिया ताकि उनमें यीशु मसीह भी क्या हो जाए? मर जाए। नहीं देखना चाहता था इस जीवन के कर्ता को, नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अपने आप से, अपने घमंड से बढ़कर वो यीशु मसीह को नहीं देखना चाहता था। वो राजगद्दी को संभालना चाहता था और यीशु मसीह को नीचा दिखाना चाहता था अपनी जिंदगी में। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर का दास मत्ती ये समझाता है कि राजा हेरोदेस ऐसा व्यक्तित्व था, और हेरोदेस के साथ जितने भी लोग, याजक लोग, शास्त्री लोग मिले हुए थे, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी चाहते थे कि इस कर्ता को क्या किया जाए? मार दिया जाए, कर्ता जीवे ना। उन्होंने जिंदगी को नहीं समझा। वो जिंदगी, आज भी हम अपनी ज़िंदगी में ये नहीं समझ रहे, ये मसीह जो है ना आपको ज़िंदगी बचाता है और उसको निरादर करते हैं। कैसे? जो मत्ती समझाता है, शायद राजा हेरोदेस उस तरीके से नहीं समझा होगा, पर मत्ती जब यहाँ पर लिखता है तो एक भविष्यवाणी को फिर से पूर्ण हुई है जो लेकर आता है, ताकि वो समझे कि जीवन का करता था। यहाँ पर जो भविष्यवाणी दी गई है वो 18 पद में दी गई है, 17 और 18 पद में। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? कि रामाह में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अब नहीं रहे। राहेल कौन थी? राहेल थी याकूब की पत्नी, है ना, याकूब की पत्नी, वो रो रही है। यिर्मयाह ने ये भविष्यवाणी पता तब की थी जब बंधुआई में जाने वाले थे लोग,
जब इजरायली लोग बंदवाई में जा रहे थे तब उसने भविष्यवाणी की, क्योंकि वो राहेल की कब्र को बेथलेहम में देखता हुआ इस बात को ग्रहण कर रहा होगा। और उसने यहां पर राहेल को इजरायलियों की माओं के साथ जिनके बेटे बंधुआई में जा रहे थे कंपैरिजन करके, प्रतिनिधित्व दिखाकर कि वो जो इजराइल की माताएं हैं जब वो रो रही थी, कैसे वो उनके बेटे जो है बंधुआई में जा रहे थे, रामाह में जो नगर दिया गया जा रहे थे बंधुआई में, और बेबीलोन की बंधुआई में जा रहे थे, वो माहें जो है किरला रही हैं। और राहेल को उस जगह पर रखा, कहा कि राहेल करला रही है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के कारण मेरी मृत्यु हो गई, अब उसके जो वंशज है वो कहां पर जा रहे हैं, बंधुआई में जा रहे हैं। राहेल रो रही है और उनका माता को, और मत्ती उसी चीज को उठाकर अब उस जगह पर इजराइल की जो माताएं हैं जो अपने बालकों के लिए रो रही थी राजा हेरोदेस के टाइम पर, जिनकी कत्ल किए गए बच्चों के लिए, राहेल को फिर सामने लाकर कह रहा है कि राहेल उन बालकों के लिए क्या हो रही है, रो रही है जो मारे गए, है ना, जो मारे गए। आपको पता है परमेश्वर का दास यहां पर मत्ती क्यों इस चीज को समझाना चाहता था? वो इसलिए समझाना चाहता था कि कुछ लोगों के मृत्यु का कारण था, ये कुछ लोगों के लिए मृत्यु का कारण था। कैसे? पुराने नियम में आप समझते हो कि बेथलेहम, आपको पता है बेथलेहम पर ही आकर राहेल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बेथलेहम में ही उसको क्या दी गई थी, कब्र स्थापित थी राहेल की, बेथलेहम में। वो बेथलेहम यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह के जन्म से पहले मृत्यु का नगर माना जाता था, क्योंकि राहेल वहां पर उसकी मृत्यु हुई और उसको वहां पर दफनाया गया था, कब्रिस्तान, उसको मृत्यु का नगर माना जाता था। पर यीशु मसीह का जन्म होने के बाद बेथलेहम को यीशु मसीह के जन्म के नाम से जाने लगा, जिससे महिमा आई, बेथलेहम महिमा का नगर माने जाने लगा। जैसा मत्ती उसके 2:6 में लिखा था, ए बेथलेहम तू किसी नगर से क्या नहीं है, छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इजराइल का क्या करेगा, अगुवाई करेगा। वो यहूदियों को समझाना चाह रहा था इस पत्र के अनुसार कि यही राहेल जो अपने बच्चों के लिए रो रही है, ये मृत्यु का कारण था बेथलेहम उस राहेल में, परंतु यीशु मसीह में वो क्या बन गया। हे यहूदी लोगों, इस शास्त्री जिन्होंने यीशु मसीह को कुर्बान सूली पर चढ़ा दिया, तुम लोगों को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इसी नगर को, जो मृत्यु का नगर था, जीवन का नगर बना दिया। क्योंकि यीशु मसीह क्या देने आया था, ये राजा जिसके बारे में वायदा किया था, राजा जिसका वायदा किया गया था जिस राजा के बारे में, इसने उन्हें क्या दी, जिंदगियां दी मेरे प्रियो, जिंदगियां। यीशु मसीह जीवन का कारण बन गया उस नगर के लिए, और वो रो रही हैं। और यहां पर भी उस राहेल को रखकर वो समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो राहेल का पुत्र उत्पन्न हुआ था उससे भी बहुत सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम यहां पर तो नहीं दिया गया, परंतु हम उत्पत्ति उसके 35 अध्याय उसके 16 पद से 20 पद में पढ़ते हैं कि कैसे राहेल वहां पर मारी गई थी, उसकी कब्र ठहराई गई थी। और कैसे उत्पत्ति में ही जो पुत्र उत्पन्न हुआ, बेनोनी जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने रखा मरने से पहले राहेल ने, उसका नाम का अर्थ था दुख का पुत्र, दुख और कष्ट का पुत्र, क्योंकि राहेल मर गई थी उसके पुत्र के उत्पन्न होने से। अब आपको पता है कि यही चीज किसके बारे में कही गई थी, यीशु मसीह के बारे में की गई थी। यशायाह उसका 53 अध्याय 3 पद में, वो दुख का पुत्र होगा। राइट, कौन होगा दुख का पुत्र? यीशु मसीह। दुख का पुत्र क्यों होगा? क्योंकि दुख का पुत्र बनकर हमें हमारे उस दुख से, पाप के दुख से निकाल देगा, ताकि हम पाप में ना रहे, परमेश्वर की रैत, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट जाए। इसलिए उसका क्रोध यीशु मसीह पर, जहां यशायाह समझाता है इस बात को कि यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना बढ़ेगी, उसको दुख का पुत्र माना जाएगा, उस पर हमारे पापों के लिए ताड़ना पड़ी, वहीं पर वो समझाता है कि दुख का पुत्र है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नए नियम में कैसे वो दुख का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ का पुत्र बन गया, यीशु मसीह। इब्रानी उसका 1 अध्याय 3 पद में परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और आज भी वहीं पर बैठा हुआ हमारे लिए क्या लगाता है, कुहार लगाता है। हमें नई जिंदगी देने के बाद, जी उठने के बाद, वो हमारे लिए क्या लगाता है, कुहार लगाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये जिंदगी आपको दी है, पर हेरोदेस इस चीज को नहीं समझा था, ना ही शास्त्री लोग समझे थे। आपको पता है किस तरीके से बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे, उस राजा को, सिर्फ हेरोदेस नहीं। क्योंकि इस बात से मुझे पता लगता है कि मत्ती उसका 2 अध्याय 20 पद में यह बात दी गई है कि जो उसका प्राण लेना चाहते थे, जो उसका प्राण लेना चाहते थे, जो उसका प्राण लेना चाहते, बहुत से लोग थे, राजा हेरोदेस समेत शास्त्री लोग भी थे, जो याजक लोग भी थे, जो उस मसीहा को पनपने नहीं देखना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। उन्होंने उसका निरादर किया, उस मसीहा का अपनी ज़िंदगियों में, उस मसीहा का उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में निरादर किया। कहीं आज भी हम अपनी ज़िंदगियों में उस मसीहा का निरादर तो नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, आज जो हमें सबक मिलता है इस चीज़ से, जो हेरोदेस ने किया, उसने जीवन के कर्ता को नहीं पहचाना और पहचानना नहीं चाहता था।
मैं कहूं, क्यों नहीं चाहता था कि पहचाने। और परमेश्वर का दास मत्ती जब इस पत्र को लिखता है, सुसमाचार को लिखता है, तो यहूदियों को समझाता है, तुम में से कुछ लोग थे, राजा हेरोदेस था, जो जानते हुए मसीह बचाने आया है, जो नहीं पहचानना चाहते थे, अपनी आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे थे, और उस राजा के कर्ता को क्या करना चाहते थे, जीवन के कर्ता को मारना चाहते थे। मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने उसे नहीं समझा कि वो जीवन देने आया था। कैसे इन भविष्यवाणियों से उस चीज़ को समझते हैं। और उसी तरीके से फिर हम 23 पद को देखेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी ज़िंदगियों में कहीं हम इस कर्ता को अपनी ज़िंदगियों में, मेरे प्रियो, इस कर्ता को कहीं निरादर तो नहीं दे रहे, राजा हेरोदेस की तरह और याजकों की तरह। कैसे देते हम निरादर? हमें पता है, जब हम उस सच्चाई को जानने के बाद भी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों में क्या किया, अपने पाप में बने रहते हैं और अपने पाप में आनंदित होते हैं। उस पाप में आनंदित होते हैं जो हम अपने अकेले में करते हैं, बाहर करते हैं, और जो भी काम जो किसी को नहीं पता, सिर्फ हमें पता है, और हम आनंद बनाते हैं। तो क्या हम उस आदर राजा का निरादर नहीं करें जिसने आपको एक नई जिंदगी दी है? ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई, हम एक नई सृष्टि, अब नई जिंदगी में नई जिंदगी के अनुसार चलो, ये कहा था पौलुस, ये विनती कर रहा है कलीसिया से। क्या हम इस नई जिंदगी में नई तरीके से जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे तो हम उस राजा का निरादर करें। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 26 पद से लेकर आप 31 पद तक पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि मूसा की व्यवस्था के खिलाफ पाप करने वाला दंड के योग्य ठहरेगा, पर उसका और भी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने मनुष्य के पुत्र को, यीशु मसीह को, अपने पांव तले क्या किया? रोंदा। और कैसे रोनते हैं? 26 पद में लिखा है कि जब हम जानते हुए भी क्या करते रहते, पाप में बने रहते हैं। और जानते हो हम कैसे पाप में बने रहते हैं? मुझे एक एग्जाम्पल उत्पत्ति से याद आता है। एक व्यक्ति था लमेक, जो उत्पन्न हुआ था। लमेक ने हत्या करने के बाद पता क्या कहा था? ये मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल नजर आता है बाइबल में, जब हम पाप करते हैं, हमसे पाप होते हैं, परंतु कई लोग पाप में इंजॉय करते हैं, और उन कैटेगरी में हमें नहीं आना। तब हम उस जीवन के कर्ता को नहीं समझे यदि हम उनमें से 23 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे अदा और हे शिल्पा, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। अब यहां पर उसने क्या किया? जो उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद में हम देखते हैं, उसने घमंड किया अपने पाप पर। एक पुरुष की जो मुझे चोट पहुंचाता है, मैंने मृत्यु कर दी। कहता है कि अगर केन को कोई मारेगा तो उसका 7 गुना बदला दिया जाएगा, और मुझे कोई मारेगा तो उसका 70 गुना लिया जाएगा। खुश हो रहा है उस चीज को करके कि मैंने इस पाप को किया। क्या आज हम अपने पापों में खुश हो रहे हैं मेरे प्रियो? और यदि हम आज अपने पापों में खुश हो रहे हैं तो जीवनकर्ता को पहचान नहीं रहे, उसे साक्षात अपनी जिंदगियों में मार रहे हैं मेरे प्रियो, दूर कर रहे हैं उस मसीह को अपनी जिंदगियों से, उस मसीह का निरादर कर रहे हैं, उस मसीह को अपने पांव तले को चल रहे हैं। यदि हम अपने पाप में खुश हो रहे हैं इस तरीके से करने के बाद मैंने ये पाप किया, मुझे मजा आता है इस पाप को करने में, मेरे प्रियो, ये आप किसी को दिखाओगे नहीं, पर आपकी जिंदगी ऐसी बन जाती हैं कई बार, आप ऐसा करते हो मेरे प्रियो। ऐसा कभी भी करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद 23 पद के अनुसार हम समाप्त करेंगे एक और भविष्यवाणी को देखकर कि उसका नाम नासरी रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि वो नासरत नगर में उसको भेजा गया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा डायरेक्टली ये नहीं कहा गया था, पर इस चीज को इस तरीके से उठाया गया क्योंकि नासरत को हमेशा पुराने समय से लेकर ऐसा नगर माना गया है। नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, यानी कि दुख, यानी कि बिल्कुल गिरा हुआ नगर, उस चीज को क्या किया जाता, माना जाता था। उस नगर में से परमेश्वर का दास कह रहा है कि वो नासरी कहलाएगा। वो नगर उस नगर का बनेगा क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके से उसे देखा जाएगा, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह को इस तरीके से देखा जाएगा, वो नासरी कहलाएगा। आपको पता है ये सब उसने क्यों किया? वो नासरी क्यों कहलाया जाएगा? वो क्यों दुख उठाएगा? क्यों राहेल के नगर को जिसको मृत्यु का नगर जाना जाता था, यीशु मसीह के द्वारा जीवन का नगर जाने लगा। और उसके बाद एक भविष्यवाणी हम और देखते हैं जो मिस्र से उसे बुलाया। किस लिए बुलाया गया था? इन 3 भविष्यवाणियों में ही हमें ये मिलता है, इन तीनों भविष्यवाणियों में हमें मिलता है कि जो राजा था, ये राजा मेरे प्रियो जीवन देने वाला राजा था जिसके बारे में वायदा किया गया था, और उसी वायदे को वो पूरा करने आया था, और उसे आदर दे रहा है यूसुफ अपनी जिंदगियों से। पर राजा हेरोदेस और उसके साथ जितने भी लोग, याजक लोग मिले हुए थे, उस राजा को क्या करना चाहते थे? मानना चाहते थे, उसे आदर नहीं देना चाहते थे। क्या आज हम अपनी जिंदगियों में उन याजकों के समान, उस हेरोदेस के समान बन रहे हैं जो इस महान राजा को अपनी जिंदगियों में आदर नहीं दे रहे, अपनी जिंदगी न्यौछावर नहीं कर रहे जिस तरीके से यूसुफ अपनी जिंदगी में, क्योंकि उसको समझ चुका था। यूसुफ अधूरे तरीके से मैं सोचता हूं कि समझा होगा, मतलब इतने डिटेल में नहीं समझा होगा जब मत्ती यहां पर लिख रहा है यहूदी लोगों को।
और यहूदी लोगों को समझा रहा है, राज हम समझ रहे हैं। जब हम समझ रहे हैं ना प्रियो, हर एक व्यक्ति जहाँ पर बैठा और जो वचन को सुनेगा ये समझे कि इस महान राजा को वो आदर देना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी लाइफ को, अपने माइंड को मसीह के लिए लगा देना है, क्योंकि इस महान राजा ने आपको ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी में प्रवेश करवाया। तो अब अपने पापों में खुश ना हो, इस महान राजा को ज़िंदगी दे। और यदि आप फेल हुए हो, यदि आपने हर बार इस महान राजा का निरादर किया है, राजा हेरोदेस की तरह, तो आए मुड़े और कहें कि इस महान राजा को जिसे हम समझ चुके हैं, जो ज़िंदगी देने आया था, आज अपनी ज़िंदगी का न्यौछावर करेंगे इस महान राजा को, और अपनी ज़िंदगियों को देकर इस महान राजा की महिमा करेंगे। उस महान राजा के लिए अगर गीत गाएंगे, गिटार बजाएंगे, महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन करेंगे, तो उस महान राजा की महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि उसने उस क्रोध को सह लिया जिस क्रोध को हमारे ऊपर आना था, और हमें जिंदगियां दी, नई जिंदगियां जिनमें आज हम जी सकते हैं परमेश्वर की मर्सी के अंदर, दया के अंदर, अनुग्रह के अंदर, कि हम मारे नहीं जाते, और अंत में हम उस राज्य को प्राप्त करेंगे जो स्थायी रहेगा, जो कभी गिराया नहीं जाएगा। मेरे प्रियों से देखते हुए इस महान राजा की तरफ आए और पश्चाताप करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी हम परमेश्वर, तेरे नज़दीक आते हैं प्रत्येक व्यक्ति जिसने वचन सुना है प्रभु। इस महान राजा को वो आदर दे जो ये राजा डिजर्व करता है प्रभु, और हम उस समान न बने जो प्रत्येक दिन इस मसीहा को अपने पाँव तले, अपने पापों में खुश होकर कुचलते हैं प्रभु। हम इसे समझें ताकि हमारे जीवनों से ग्रेटिट्यूड निकल कर आए। रहो ग्रेटिट्यूड ऐसा हो कि प्रभु हम तेरे लिए सब कुछ करने के लिए था और अपनी ज़िंदगियों को नछावर करने के लिए था, क्योंकि तू परमेश्वर एक ऐसा राजा है। परमेश्वर आप एक ऐसे राजा हो जिसने अपनी ज़िंदगी को दे दिया ताकि हम एक नई ज़िंदगी प्राप्त कर सकें। उसने उस नगर को जो मृत्यु का नगर माना जाता था, उस नगर को एक जीवन का नगर बना दिया। हम लोग जो एक मृत्यु के नगर थे, जो मरे हुए थे, अपने पापों में जिला दिया। प्रभु होने दे प्रभु, उस राजा की महिमा को समझते हुए हम उसके पीछे चलने पाए। प्रार्थना विश्वासी के नाम से मांगते हैं, आमीन।